ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਵਾਮੁਨ ਨਾਸ ਕੇ ਭਰਪੂਰ इसरार पे हमने भी चमकीला फिल्म देख ली तो ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਤਾ ਸੀ अपनी स्टोरीज ਤੇ। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए चमकीला वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पंजाबी सिंगर्स एवर। गाने उन्होंने बड़े मशहूर सन, पर कुछ लोग एतराज़ भी करते सन कि जी ये गंदे गाने गाते हैं, ज़रा वल्गर गाने गाते हैं। और इसी बात को बेस बना के बिल्कुल उनकी शोहरत के पीक के टाइम पे उनको और उनकी बीवी अमरजोत सिंह को, जो कि उनके साथ गाती थी, उनका मर्डर कर दिया गया। मेरा ख्याल से कहते बारे कोई ऐसी किसी पॉडकास्ट से गल करांगे, बट देन आई गॉट टू हेयर दिस वीलॉग बाय वन ऑफ माई फेवरेट पंजाबी राइटर्स मोहम्मद हनीफ साहब, जो उन्होंने BBC के लिए किया। और सुन के मेरे जहन में आया कि नहीं इस बारे गल करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि व्हेन वी से दैट समथिंग इज़ वल्गर या कोई चीज़ जो है ना वो बेहुदा है, तो उसमें कई सारे अवामिल कार फरमा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। मैं आपको ये बात एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। गुलजार साहब, जो कि ही इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट लिरिसिस्ट, ही जस्ट क्रिएट्स दीज रियली विविड, रोमांटिक एंड समटाइम्स रियली सेंशुअल इमेजरीज। गानों के अंदर जो उनके बोल है ना वो एक जादू सा क्रिएट कर देते हैं। कई बड़े मशहूर मरूफ गाने उन्होंने शायरी ने जी एक रूह बख्शी है। उनका एक गाना है फिल्म ओमकारा का, ओ साथी रे दिन डूबे ना। इट्स वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स। आई एब्सोल्युटली लव दिस सॉन्ग। उस गाने में कुछ लाइंस हैं, तेरे दोहरे बदन में सिल जाऊंगी रे, जब करवट लेगा छिल जाऊंगी रे। ये गाना श्रेया घोषाल ने गाया। उनकी बहुत ही प्यारी और बारीक सी आवाज़ है। जैसे हमारी वही देन अगेन कंडीशनिंग की बात है कि साढ़े दिमाग च होंदा कि जी हीरोइन एक निक्की सारी उम्र दी छोटी जी कुड़ी होएगी, उसकी बरीक जी आवाज़ होएगी। तो ये नौखेस कली जैसी आवाज़ में ये जो लिरिक्स है ये कुछ इस तरह के थे। एक्सक्यूज द सुर बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू। तेरे दोहरे बदन में सिल जाऊंगी रे, जब करवट लेगा छिल जाऊंगी रे। अब ये सुन के इंतहाई रोमांटिक, थोड़ी सी सेंशुअल, बहुत ही एक प्यार भरी सी फीलिंग जनरेट होती है। अब इसी को अगर हम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड पंजाबी में ट्रांसलेट कर दें और जो सिंगर है वो ज़रा जैसे पंजाबी फोक सिंगर्स गाते हैं, ज़रा खुली हुई आवाज़ में, भारी आवाज़ में गाएं, तो ये कुछ ऐसा सुनाई देगा। तेरे पिंडे दियां दो परतां विच मैं सिलना, तेरे पिंडे दियां दो परतां विच मैं सिलना, जद तू पासा मारेगा ते मैं छिलना, हाय जद तू पासा मारेगा ते मैं छिलना। अब इनमें से कौन सा आपको रोमांटिक लगा और कौन सा आपको वल्गर लगा? दोनों गानों के बोल एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ एक नू ਅਸੀਂ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर लिया, जरा खुली आवाज च गा लिया। ये गाना अगर आप उर्दू और पंजाबी दोनों जबानों में किसी गोरे को सुनाएं जिसको दोनों जबानें ना आती हो और नीचे ट्रांसलेशन चल रही हो, ਉਹਨੂੰ शायद दोवें गंदे लगन या ਉਹਨੂੰ कोई भी गंदा ना लगे, वो दोवां ਨੂੰ ਇੱਕੋ तरीके नाल परसीव करेगा। बट सिंस बचपन से हमें ये बताया गया है कि उर्दू में बात करना तमीज़दार तरीका होता है। आई रिमेंबर व्हेन वी वर टोल्ड कि बदतमीजी से बात नहीं करनी, इसका मतलब था कि पंजाबी में बात नहीं करनी। एक जनरल पब्लिक की भी एक परसेप्शन है कि पंजाबी में बात करना इस पेंडू, पंजाबी में बात करना इस बदतमीजी। तो पंजाबी में जब आप उसी गाने को ट्रांसलेट भी कर लेते हो तो वो भी आपको बदतमीजी लगता है, वो आपको वल्गर लगता है, वो आपको गंदा लगता है। यही हो जाएगी जब लता मंगेशकर ये गाना गाती हैं कि प्यास भड़की है सरे शाम से जलता है बदन। तो लोग कहते हैं कि जी साक्षात सरस्वती उन्होंने गले ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਤਾਰ ਨੇ। ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਸੀਬੋ ਲਾਲ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਪਟਾਕੇ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਹਾਏ ਐਡਾ ਵਾਹਿयात वल्गर गंदे गाने, गंदी औरत, गंदियां फिल्मां। दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एलिटिसिज्म। जिस लेंस से हम चीज़ों को देखते हैं, हम आर्ट को देखते हैं, हम गानों को सुनते हैं, हम फिल्मों को देखते हैं। वही डांस जब जेनिफर लोपेज, शकीरा या बियॉन्से कर रही होती हैं स्टेज पे, वही एग्जैक्ट कपड़े पहन के, तो हम कहते हैं कि वाओ फ्लेक्सिबिलिटी, लुक एट हर मूव्स, ब्ला ब्ला ब्ला। वही डांस जब हमारे स्टेज पे नरगिस कर रही होती है या कोई और पाकिस्तानी एक्ट्रेस कर रही होती है फिल्मों की, तो हमें वो वाहियात और बेहूदगी लगती है। आई बीन सेइंग इट सिंस द लॉन्गेस्ट टाइम दैट द ओनली ट्रू डिफरेंस बिटवीन पीपल इन अ सोसाइटी इज द क्लास डिफरेंस। और जो एलिटिसिज्म है, जो कि हम एलीट क्लास जिनको कंसिडर करते हैं, वो सिर्फ पैसे से ही नहीं आता। सम पीपल हैव अ लॉट ऑफ मनी बट स्टिल दे आर नॉट कंसिडर्ड एलीट। आपका सोशल कैपिटल क्या है, आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, आप कौन सी जबान बोलते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, ये सब आपको एक क्लास में कैटेगराइज करता है। और उसी क्लास के लेंस से हम सारी दुनिया को देखते हैं और लोगों को जज करते हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम उर्दू हमारे यहाँ एक एलीट्स की ज़बान कंसिडर की जाती थी, बल्कि अभी भी कंसिडर होती है। और बाकी रीजनल ज़बानों में होने वाला जो काम है, जो आर्ट है, उसको एक निचले लेवल का काम समझा जाता था। एक प्रेफरेंस होती थी उन लोगों की टीवी पे, रेडियो पे, फिल्मों में काम करने के लिए जिनका शीन काफ दुरुस्त हो, जिनकी उर्दू साफ हो। इसी वजह से बहुत सारे जो हमारे उर्दू बोलने वाले आर्टिस्ट हैं, उनका बॉडी ऑफ वर्क बहुत बड़ा है, क्योंकि उर्दू बोलने वालों की एक हेजेमनी थी, एक अजारादारी थी सब आर्ट रिलेटेड नेटवर्क्स के ऊपर।
बहुत सारे आर्टिस्ट जो शायद उन उर्दू बोलने वाले आर्टिस्ट से ज़्यादा टैलेंटेड थे, दे वर नेवर गिवन द चांस टू अपेयर ऑन द स्टेट टेलीविजन या रेडियो. रिसेंटली आई गॉट टू मीट अ वेरी सीनियर वेटरन पाकिस्तानी फीमेल आर्टिस्ट. उनका भी ये कहना था कि हमारे ज़माने में बहुत तमीज़ से बात होती थी, हम कोई बेहुदा बात नहीं करते थे, हम बड़े कल्चर तरीके से बात करते थे, हम अच्छे घरों से आए हुए थे, हम इस तरह नहीं बैठते थे, हम चौकड़ी नहीं मारते थे. द थिंग इज कि हु इज गोइंग टू डिसाइड कि क्या बेहुदा और क्या बेहुदा नहीं है. जस्ट बिकॉज एक कंटेंट जो है वो उर्दू में बनता रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेहुदा नहीं था या उसमें ज़ुबानी बात नहीं होती थी. बात यह है कि आपको ये लाइसेंस मिला हुआ था कि आप किसी भी तरह की बात कर सकते हैं और सिर्फ आप ही कर सकते हैं. आपके अलावा तो बहुत सारे लोगों को जो शायद आपसे ज़्यादा टैलेंटेड थे, कभी मौका ही नहीं मिला, कभी उनको आगे आने ही नहीं दिया गया. उनकी ज़बान को, उनके लहजे को इतना विलेफाई किया गया था कि वही एग्जैक्ट बात जो आप उर्दू में कर रहे थे, अगर वो पंजाबी में करते तो वो बेहुदा कंसिडर होती थी, वो वल्गर कंसिडर होती थी. तो क्या चीज़ बेहुदा है, क्या चीज़ साफ है, क्या चीज़ रोमांटिक है, क्या चीज़ वल्गर है, क्या सेंशुअल है और क्या सेक्शुअल है, दिस ऑल नॉट एक्सक्लूसिवली बट लार्जली डिपेंड ऑन द लेंस जिससे हम उस चीज़ को देख रहे हैं. ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਾਇਸਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਾਸੁਬਾਤ ਨੇ. ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕੀਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਈ ਹਿਪਸ ਡੋਂਟ ਲਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, चलो रहने दो. और इस बात से कतई नज़र कि किसी को लगता है कि अमर सिंह चमकीला के गाने वल्गर थे या नहीं थे, द फैक्ट रिमेन्स दैट अमर सिंह चमकीला इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, नॉट जस्ट पंजाबी सिंगर बट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंगर्स फ्रॉम दिस रीजन एवर, एंड दैट इज़ समथिंग. उनके गाने आज तक रीमिक्स हो रहे हैं, शादियों ब्याहों पे उनके गाने गाए जाते हैं, बहुत सारे लोग उनके गाने गा के स्टार्स बन गए हैं. तो इस बहस से आगे कि आप या मैं किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, एक एरिना है पब्लिक की पसंद का एरिना, पब्लिक के प्यार का एरिना, पब्लिक की एक्सेप्टेंस का एरिना. शायद आपकी या मेरी या किसी क्रिटिक की नज़र में लता मंगेशकर और नसीबो लाल का कोई जोड़ या कंपैरिजन ना बनता हो, बट व्हेन इट कम्स टू प्योर टैलेंट एंड पॉपुलैरिटी, I personally think Nasibu Lal can eat any of these legends at breakfast and leave no crumbs at all. But that's just my opinion. What's yours? Tell me in the comment section.